हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी का अच्छे से समझ में आ जाए। आज एपिसोड 44 का एक्सप्लेन होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें यिंगची और यंगनान दिखाए जाते हैं जहां बर्फ़ गिर रही होती है। यंगनान यिंगची से बोलती है कि वक्त आ गया है और दोनों पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर उन्हें उस पत्थर को ख़त्म करना होता है। वहाँ सारे हावली वाले भी मौजूद होते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। यिंगची यंगनान को बोलता है कि डर तो नहीं लग रहा। तो वो बोलती है, अगर तुमको डर नहीं लग रहा तो मुझे भी नहीं लग रहा। ये कहकर वो लोग शुरू करते हैं। जब वो उसके अंदर से उस पत्थर को निकाल लेता है तो सारे हावली लोगों में वो आग दौड़ना शुरू कर देती है। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे वो आग कहीं एक जगह नहीं ठहरती और किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन तभी वहाँ पर चिलियान आ जाती है और वो यिंगची को यंगनान से दूर कर देती है। इसकी वजह से उसका बदन जलना शुरू हो जाता है और वो यंगनान को काटने के लिए आ जाता है और वो उसे काटना शुरू कर देता है। यंगनान उसे रोक रही होती है लेकिन वो रुक ही नहीं रहा होता है। चिलियान बोलती है कि मार दो उसे। अगर यंगनान तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपने प्यार को मार दो, यिंगची को नहीं तो वो तुमको मार देगा। तभी वहाँ पर बाईगुई आ जाता है और बोलता है कि यिंगची रुक जाओ, यंगनान मर जाएगी। ये कहकर वो उसकी तरफ वो गूंजता हुआ पत्थर फेंक देता है जिसमें इनकी पुरानी यादें होती हैं। ये सारी यादों को देखने के बाद यिंगची को समझ में आ जाता है और वो पीछे सरक जाता है और यंगनान से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यंगनान कहती है कि हाँ ठीक हूँ, तो अब शुरू करो। और फिर यिंगची जो होता है उस पत्थर को बाहर निकालता है और उसे ख़त्म करने के लिए अपनी तलवार उठाकर उसे ख़त्म कर देता है और यंगनान को अलविदा बोलकर गायब हो जाता है और उसकी आत्मा निकल के ऊपर जाने लगती है। तभी वहाँ पर अग्नि पक्षी आ जाता है और उसकी आत्मा को लेके वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद चिलियान जोर से धमाका करती है और यंगनान नीचे गिर जाती है पहाड़ से। बाईगुई बोलता है, ऐसा करके तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे पा लोगी। और वो भी कूद जाता है ऊपर से। ये देखकर चिलियान बैठी हुई बहुत रोती है और अपनी सारे सैनिकों को बोलती है कि सबको मार दो। अगले सीन में हमें चिलियान शैनचू में दिखाई जाती है। वहाँ पर उसकी दोस्त आती है और बोलती है कि हमने बहुत ढूंढा लेकिन उसकी लाश तक नहीं मिली, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि अब जो करना है वो मुझे ही करना है। और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें बाई को ही दिखाया जाता है जो यंगनान को बचा लिया होता है और वो उसकी पट्टी वगैरह करता है। तभी यंगनान को होश आ जाता है और यंगनान को वो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। उस पट्टी को देखकर वो बोलती है कि ये तो वही रुमाल है ना जो मैंने तुम्हें अपनी पहली मुलाकात पे बांधा था। तो वो कहता है, हाँ मैं तुम्हें लौटाना चाहता था लेकिन उस दिन मैं जब तुम्हें ये देने के लिए आया था तो हवा चलने लगी और ये रुमाल उड़ गया। अगर उस दिन मैंने तुम्हें ये दे दिया होता तो शायद हमारी कहानी कुछ और ही होती। ये सुनकर यंगनान बोलती, हाँ ठीक है। फिर उसको याद आता है कि यिंगची की आत्मा को तो अग्नि पक्षी लेकर चला गया था। तो बाईगुई बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। तभी सुबह हो जाती है और यंगनान का चेहरा झुलसने लग जाता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास अब वो पत्थर नहीं है, तो इसकी वजह से मेरा भी बदन मास्टर चेंग की तरह धूप से जलने लगा है। लेकिन तभी बाईगुई अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे ठीक कर देता है। ये सब देखकर यंगनान बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोल। यंगनान बोलती है कि मास्टर चैंग ने क्या वो तमगा तुमको दे दिया था जिसलिए तुमने ये शक्ति सीखी है और अपने गुरु को भी तुम्ही ने मारा है। तो वो उससे बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि वो शक्ति मैंने सीखी है और मैं अपने गुरु को भी मैंने ही मारा है। लेकिन जब इंसान का बुरा वक्त होता है तो वो बहक जाता है और उसके वजह से वो कुछ भी ऐसा कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से अपने आप को अच्छी तरीके से वापस संभाल लिया और बहुत कोशिश करी है इन सब चीज़ों से निकलने की। यंगनान बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ इस बात को। तो वो बोलता है, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। तो वो बोलती है, हाँ ठीक, मैं तुम्हें माफ़
करती हूँ। मैं सब समझ सकती हूँ क्योंकि ऐसे वक्त के हालात मैं खुद जानती हूँ जब इंसान का बस अपने ऊपर होता ही नहीं है। बाईगुई बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम सुशान ले चलता हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे सुशान नहीं जाना, वो अग्नि पक्षी यिंगची की आत्मा को लेकर चला गया है, तो मुझे चुआनजी जाना है और वहाँ जाकर ही कुछ हो सकता है। और वो उसको बोलती है कि तुम जाओ अपने रास्ते। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अब वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि मैंने मास्टर चिंगनान से कहा था कि वो ध्यान रखे। यंगनान फिर भी आगे चलने लगती है तो वो गिरने लगती है, तो बाईगुई से गोद में उठाकर अपने साथ लेके जाता है। यंगनान बाईगुई से बोलती है कि मुझे नीचे उतार दो, मैं चल सकती हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ले जाऊँगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें मास्टर चिंगनान दिखाई जाती है। वहाँ पर ची लियान आ जाती है और वो बोलती है कि अब यहाँ पर मुझे ही संभालना होगा सब कुछ। मास्टर चिंगनान बोलती है कि बाईगुई ने मुझे कहा था कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता मुझे संभालने के लिए बोला था। तो ची लियान बोलती है कि उसकी लाश अभी तक मिली नहीं है और इस वजह से उसकी विधवा होने के नाते मुझे ही अब ये सब कुछ संभालना पड़ेगा, तुम ये बात सबको बता दो। मास्टर चिंगनान बोलती है कि तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है तो सब लोग तुम्हें यहाँ का मुखिया कैसे बनाएंगे। तभी चिलियान 3 शिष्यों को बुलाती है और उन लोगों को मार देती है वहीं पर अपनी जादुई शक्ति के साथ। ये सब देख कर मास्टर चिंगनान बोलती है कि तुमने ये क्या किया, इन तीनों को क्यों मार दिया। तो वो बोलती है कि अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं ही बन सकती हूँ यहाँ की मुखिया, और वो उस पर हमला कर देती है। मास्टर चिंगनान उससे बचा के वहाँ से बाहर भाग जाती है। भागकर पुल पार करने के लिए आती है। वहाँ दूसरी तरफ तेई और कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तेई का मन घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है, कोई आवाज़ें आ रही हैं मुझको। जब वो ध्यान लगाता है तो उसे चिंगनान भागती हुई नज़र आती है। वो मास्टर चिंगनान पुल पार कर रही होती है तो वो सारी लड़कियां उस पुल को तोड़ देती हैं। मास्टर चिंगनान गिरने वाली होती है तो चिंगनान को बचाने के लिए वहाँ पे तेई आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है और वो बोलती है कि वहाँ पर सब कुछ ख़राब हो गया है, उसने सब चीज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है। और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाईगुई यंगनान को लेकर शुआनजी पहुंच चुका होता है और वो उसे अपनी गोद से उतार देता है और वो बोलता है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, तुम अकेले ही चली जाओ। तो वो बोलती है कि बाईगुई, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि वहाँ पर जिनको घाटी में तुम ही तो थे मेरा ख्याल रखने के लिए। और वो मन में सोचती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं वो सपना कभी नहीं देख पाती। मैं तुम्हारे सामने किस तरह आता, इतना सब होने के बाद मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। तो यंगनान बोलती है कोई बात नहीं। फिर बाईगुई बोलता है कि जाओ और कामयाब होकर लौटना। वो अंदर चली जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यंगनान अंदर पहुंच जाती है। वहां पर शाओलान होता है और वो बोलता है कि अभी यंगनान दीदी आप आ गई। तो यंगनान बोलती है हाँ। तो वो बोलता है, शाओलान बोलता है कि अग्नि पक्षी यिंगची की आत्मा को लेकर अग्नि को लेकर आया था और दीवार के पास जाकर बैठ गया, वो वहाँ से हिल भी नहीं रहा था। तो यंगनान बोलती है कि फिर क्या हुआ, आगे बताने जाता है। तो शुकाई बोलता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लग रही है, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी किताब में ज़रूर लिखूँगा। तो शाओलान बोलता है कि वो वहाँ से जब नहीं हिल रहा था तो मैंने उस दीवार को खोल दिया और वो पक्षी उसके अंदर चला गया, उसके बाद से वो वापस बाहर आया ही नहीं। तो यंगनान बताती है कि तुम्हारे बाबा ने ही मुझे ये सब बताया था। तभी कान लुआन के अंदर से बाई ली गुआन की आत्मा निकल के आ जाती है। शाओलान उन्हें देखकर बहुत ही रोने लग जाता है। तो वो बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरे सामने इस तरह रोएगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम मत रो और तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। ये बोलकर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं। यंगनान बोलती है कि मुझे उस दीवार के पीछे जाना पड़ेगा, ज़रूर वहाँ पर कुछ राज है। तो वो बोलता है, शाओलान बोलता है कि मैं भी साथ में चलूँगा और वो दोनों उस दीवार के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाई ली गुआन बोलता है कि
मैं ज़रूर तुम लोगों के लिए रास्ता क्लियर करता हूँ, तो चलो। वो लोग सब अंदर चले जाते हैं। अंदर दीवार पार करके जब शाओलान और यंगनान वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो दोनों पक्षी छोटे छोटे से होते हैं और वहाँ बैठे हुए होते हैं टेबल के ऊपर। वो दोनों उनको देखकर बोलते हैं कि अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पर हैं। तो इसके बाद में वहाँ पर एक आदमी नज़र आता है जो कि बार ऐसे बार टाइप कुछ बना हुआ होता है और वहाँ पर एक आदमी नज़र आता है। वो आदमी बोलता है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? यहाँ तो सिर्फ मरने के बाद ही लोग आ पाते हैं, तो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर वो खुद ही बोलता है कि लगता है तुम दोनों की किस्मत है यहाँ आने के लिए। ये बोलकर वो उन लोगों से पूछता है कि तुम दोनों क्या चाहते हो? तो हम दोनों अपने लोगों को ज़िंदा करना चाहते हैं। तो शाओलान बोलता है कि मेरे बाबा को ज़िंदा करना है और यंगनान बोलती है कि यिंगची को ज़िंदा करना है। तो वो आदमी बोलता है कि यहाँ पर ये सब के लिए कीमत लगती है, अगर तुम दे सकते हो तो ज़रूर हो सकता बोलते शाओलान बोलता है कि अच्छा बताओ क्या देना है होगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी लग जाए हो, चाहे कुछ भी हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। तो यंगनान बोलती है अगर तुम इसकी आंखें ले लोगे तो ये देखेगा कैसे? तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे इसकी ये वाली आंखें थोड़ी चाहिए, इनका मैं क्या करूँगा, मुझे तो इसकी भविष्य देखने वाली आंखें चाहिए। अगर ये वो दे सकता है, उसका त्याग कर सकता है, तो मैं इसके पापा के लिए सोच सकता हूँ। तो वो बोलता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी एक गिलास के अंदर कुछ पीने की चीज़ डालता है और उसे कहता है कि लो इसे पी लो। तो शाओलान बोलता है कि ठीक है। वो यंगनान के कान में कुछ बोलता है और उसके बाद वो जो शरबत होता है वो उसे पी जाता है और उसके बाद में उसकी आँखों की जो शक्ति होती है वो उस शरबत में चली जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि 7 दिन तक कान लुआन को कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना उसको बुलाना है और ना ही उसको कोई चीज़ के लिए सताना है, और 7वें दिन तुम्हारे बाबा ज़िंदा हो जाएंगे। नान बोलती है तो यिंगची को भी ज़िंदा करना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि देखो इसके बाबा की उम्र तो बाकी थी, लेकिन तुम जिसको ज़िंदा करना चाहती हो वो उसकी उम्र अब नहीं है, क्योंकि उसका नसीब इतना ही लिखा हुआ था। वो बोलती है कि मैं भी इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि लड़के तुम अब जाओ, तुम्हारा काम हो चुका, इस लड़की से मुझे कुछ बात करनी पड़ेगी। शाओलान वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी आना। यंगनान बोलती है कि मेरी भी आंखें ले सकते हो तुम। तो वो बोलता है तुम्हारी आंखों का मैं क्या करूँगा, तुम्हारी आंखों में कोई ताकत थोड़ी ही है। तो वो बोलती है तो फिर आप क्या चाहते हो मुझसे? तो वो कहता है कि देखो ना मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मुझसे कुछ अच्छा काम भी नहीं होता, तो क्या तुम अपनी उम्र के मुझे 70 साल दे सकती हो? तो वो ये सुनकर थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन फिर बोलती है कि यिंगची के लिए कुछ भी करूँगी, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, मुझे मंजूर है। तो वो एक दरवाज़ा खोलता है और उसे कहता है कि इसके अंदर जाओ और तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं होगा, उसके दिल को तुम्हें फिर से धड़काना होगा। अगर तुम ऐसा कर लोगी तो डील पक्की, वो ज़रूर वापस आ जाएगा। यंगनान उस दरवाज़े के अंदर चली जाती है और वहाँ पर जंगल जैसा कुछ होता है और वहाँ यिंगची हवा में तैर रहा होता है। उसके करीब जाती है और उसके पास जाकर उसे कहती है कि तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ निछावर कर सकती हूँ, ये उम्र क्या चीज़ है। और ये कहकर वो उसको किस कर लेती है और उसे काफ़ी देर तक इसी तरह वो रहती है। इसकी वजह से यिंगची जो होता है उसके दिल धड़कना शुरू कर देता है। अब बाहर शाओलान और बाकी सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। यंगनान यिंगची को लेकर बाहर आती है। यिंगची अभी भी थोड़ा बेहोश ही होता है, लेकिन उसने फिर भी कस के यंगनान का हाथ पकड़ा हुआ होता है। वो शाओलान को कहती है कि इसे ले जाओ और अब आराम से सुला देना, और जब इसे होश आ जाए तो इसका ध्यान रखना। यहीं पे कट हो जाता है। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाईगुई खड़ा हुआ होता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है। तभी यंगनान वहाँ पर आती है। यंगनान ने अपने सर पर इसे ओढ़ा हुआ होता है। वो बोलता है कि यिंगची कहाँ पर है?
तो वो कहती कि वो ठीक है और आराम कर रहा है और यंगनान वहाँ से जाने लगती है। तो बाईगुई बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम यिंगची के पास नहीं रुकोगी, तो अभी तो उसे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो बोलती है कि नहीं, अब उसे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए एक अलग तरीके से, और इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ आज अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन क्या करूँ, मेरी गला बैठ गया है। और मेरा नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।